तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद शोभना। सो आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर सैनिक फॉर कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल। जैसे कि आपको पता है कि इसका एग्जाम बहुत नियर आने वाला है, तो जैसे मैंने इसका पहले सैंपल पेपर डाला था, तो अब हम कुछ 10 जीके के क्वेश्चंस करेंगे और मैं आपको बता दूं कि इसके टोटल 10 पार्ट्स आएंगे। मीन्स जीके के क्वेश्चन के टोटल 10 पार्ट्स आएंगे, मीन्स 100 एमसीक्यूज। रोज 1 पार्ट आएगा तो आपके जीके के 100 एमसीक्यूज हो जाएंगे और उनमें से मोस्टली के 10 एमसीक्यूज परमानेंटली जरूर आएंगे। इसकी आप गारंटी ले लीजिए, 10 एमसीक्यूज जरूर आएंगे। तो हमारे लिए अब एक मार्क्स भी बहुत जरूरी है, तो 10 मार्क्स होंगे। तो आई होप यू अटेंड ऑल द वीडियोस। इसके 10 पार्ट्स आएंगे, रोज एक पार्ट आएगा। फिर हम अगर टाइम बचा तो इंग्लिश के एंड मैथ्स के भी लाएंगे। सो चलते हैं अभी। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ सेज वाल्मीकि। सब बच्चों को पता है वाल्मीकि कौन थे, सबको ही पता होगा मोस्टली। अब किसी को बहुत कम को पता होगा कि इनका रियल नेम क्या था। व्हाट वाज द रियल नेम, क्या इनका रियल नेम क्या था? तो जिनका रियल नेम था वो था रत्नाकर। इनका रियल नेम था, ठीक है। तो इनकी एक एपिक बुक सबको पढ़ी हो, सबने पढ़ी होगी या फिर टीवी में देखी होगी, रामायण। ठीक है, मैं आज से नोट कर रहा हूँ रामायण भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि रामायण किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो लिखी गई है महर्षि वाल्मीकि या फिर रत्नाकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, और एक और इम्पोर्टेंट चीज बता देता हूँ मैं आपको इस क्वेश्चन में, कि यहाँ आपको ये भी आ सकता है कि जो ये है वाल्मीकि का चाइल्डहुड नेम क्या था। जो एग्जामिनर होता है वो बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से दे सकता है, तो यहाँ क्या पूछ सकते हैं, व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम। रियल नेम की जगह चाइल्डहुड नेम आ सकता है, ठीक है। या फिर एक बार तो ऐसे भी क्वेश्चन आ रखे हैं कि एक बार आता है कि बिफोर टेकिंग द टाइटल ऑफ वाल्मीकि व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ वाल्मीकि, व्हाट वाज द नेम ऑफ वाल्मीकि। सो जब भी आपका आंसर बदलेगा नहीं, आंसर इज रत्नाकर। सो विदाउट एनी डिले लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज in your screen. Our next question is Wimbledon Cup is related to, जल्दी से आप आंसर दीजिए चैट में, किससे सिचुएटेड है, विंबलडन कब रिलेटेड है। योर आंसर इज लॉन टेनिस। आंसर इज लॉन टेनिस। वन सेकंड, सॉरी फॉर दिस। व्हाट वाज योर आंसर? लॉन टेनिस। अब मैं बैडमिंटन के कुछ कप का आपका नेम बता देता हूँ। तो बैडमिंटन का आपको याद रखना है, बैडमिंटन का आपको याद रखने हैं 2 कप। कौन कौन से? एक तो ओवर कप, याद रखना है, एंड ओवर कप एंड थॉमस कप। ओके, ओवर कप एंड थॉमस कप बहुत ही इंपॉर्टेंट कप है दोनों, ओवर कप एंड थॉमस कप। टेबल टेनिस कितने इंपॉर्टेंट कप नहीं है। बास्केटबॉल का FIBA तो सबने सुना ही होगा, FIBA। बैडमिंटन का बास्केटबॉल का वो याद रखना। बैडमिंटन के याद रखना ओवर कप एंड थॉमस कप। ओवर कप भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि ओवर कप कौन से गेम से सिचुएटेड है, तो वो है बैडमिंटन। और आपका आंसर अगर विंबलडन ओपन आ गया तो लॉन टेनिस। विंबलडन ओपन के एक बात बता देते हैं कि इस बार 2021 में किसने जीता है विंबलडन कप। 2021 में नोवाक जोकोविक। अब
आपको एक बात बताएं, ऑस्ट्रेलियन ओपन में ये खेला जाता है, फ्रेंच ओपन हो गया, एक विंबलडन ओपन। ये तीनों जो ग्रैंड स्लैम टाइटल है, 3 के 3 बिलोंग्स टू नोवाक जोकोविक। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोवाक जोकोविक। 2021 में ये 3 के 3 टाइटल नोवाक जोकोविक के नाम लिखे गए हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अगर फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन कुछ भी याद है, सीधे आंख बंद करके निशान लगा दीजिए, नोवाक जोकोविक आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड बाइसाइकिल टायर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इन्वेंटेड बाइसाइकिल टायर? सो किसने इन्वेंट करा था? डेविड मैस्लियम? नो। जी मैक्रोनी ने बाइसाइकिल टायर क्या? आपको ये बताना है कि जिम मैक्रोनी ने क्या इन्वेंट करा था। मैं आपको चलिए उसके लास्ट में बता दूंगा क्या इन्वेंट करा था क्लास के। सो योर करेक्ट आंसर इज जेबी ड्यूनलोप। और करेक्ट आंसर इज जेबी ड्यूनलोप। तो बहुत सारे बच्चों को ये पता है कि बाइसाइकिल किसने इन्वेंट करी थी, सबको पता होगा किसने इन्वेंट करी थी, इन्वेंटेड बाइसाइकिल, टेल हु इन्वेंटेड? कार्ल वॉन ड्राइस। कौन? कार्ल वॉन ड्राइस ने बाइसाइकिल इन्वेंट करी थी, ठीक है। सो ये भी आ सकता है बाइसाइकिल टायर, अभी आपने पढ़ लिया, कौन? जेबी ड्यूनलोप। विदाउट एनी कंफ्यूजन लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकेंड, यस, this is also most important question. This is also most important question. What's the question? Sorry, I think question बदल गया गलती से. Sorry for that. I extremely sorry. Yes, this is the question. That famous Somnath temple, which is in Odisha. इसको मार्क कर लीजिए. उड़ीसा में है क्या? सोमनाथ टेम्पल, उड़ीसा। Attacked by which of the following emperor? What? Attacked by which of the following emperor? तो आपका आंसर होगा what? महमूद गजनी, मोहम्मद गजनी, महमूद गजनी, कुछ भी आप बोल सकते हैं, महमूद गजनी। ओके, इन्होंने अटैक करा था सोमनाथ टेम्पल पे, बट ये कुछ कर नहीं पाए थे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ये सारे एम्पीरियर, मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए मैंने ये सारे मुगल एम्पीरियर दिए। ये तीनों क्या है? मुगल एम्पीरियर है। वो तो these are मुगल एम्पीरियर। अकबर का क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है? अकबर के द्वारा एक रिलीजन फाउंड किया गया था, दिन इल इलाही। एंड तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि वो किस ईयर में फाउंड किया गया था? मैं क्लास के एंड में आपको आंसर बता दूंगा, पर मैं आपसे पूछता हूँ किस ईयर में अकबर के द्वारा दिन इल इलाही रिलीजन फाउंड किया गया था? शाहजहां, सबको पता है ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने। और इनका एक और पॉइंट है, इनका निकनेम है किंग ऑफ बिल्डर्स। क्या? किंग ऑफ बिल्डर्स किसको बोला जाता है? शाहजहां को। क्या आपको अपनी कॉपी में भी नोट करना है, उनके सारे क्वेश्चन आपको नोट करने हैं। और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। सो द आंसर इज महमूद गजनी। ओके, एंड औरंगजेब का क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि औरंगजेब के द्वारा हमारे 9th सिख गुरु तेज बहादुर जी एग्जीक्यूट हुए गए थे या फिर मारे गए थे। इसको औरंगजेब ने उनको दीवार में चिनवा दिया था। और आपको एक और चीज याद रखनी है, जो गुरु गोबिंद सिंह, व्हाट? गुरु गोबिंद सिंह 10th सिख गुरु, व्हाट? 10th सिख गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह।
वो सन थे। किसके थे? गुरु तेज बहादुर के। ये भी कई बार क्वेश्चन आस्क किया गया कि गुरु गोविंद सिंह किसके सन थे, तो वो थे गुरु तेज बहादुर के सन थे गुरु गोविंद सिंह, 10th Guru and the last Guru of Sikhs. Next question is original part of the topsoil. It is also an important question. इसको भी आप important mark कर लीजिए. It is also important. Okay, it is also important question. So इसमें पूछा गया original part of the topsoil which is rich in nutrients is called. तो इसमें कुछ ज्यादा, इसमें आपको सीधा आंसर याद रखना. आंसर इज ह्यूमस. ओके, सीधा आंसर याद रखना है ह्यूमस. तो अब हम बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज electricity generated with the help of falling water is called. जो इलेक्ट्रिसिटी है जो वाटर के फॉलिंग करने से बनती है, गिरने से बनती है, उस इलेक्ट्रिसिटी को क्या कहते हैं? ये बहुत इजी क्वेश्चन था एंड इम्पोर्टेंट ऑल्सो. इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. वाटर को हाइड्रो भी बोला जाता है. अब वाटर को हाइड्रो क्यों बोला जाता है? हाइड्रो क्यों बोला जाता है? वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला H2O. H2O मीन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो वाटर में हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, इसलिए वाटर को हाइड्रो भी बोला जाता है. जैसे जो वाटर साइकिल चलती है जिसकी मदद से एयर गर्म ठंडी जो वाटर साइकिल चलती है इवेपोरेशन एंड, उसको भी हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं. सो अगर वाटर से कोई भी चीज है तो उसका मेनली आंसर क्या होता है? हाइड्रो. ओके, वाटर साइकिल के बारे में आपको नहीं पता तो जो मेरा साइंस का लेक्चर आएगा मैं उसमें को वाटर साइकिल एक्सप्लेन कर दूंगा, जिसमें पहले इवेपोरेशन होता है, फिर लास्ट में प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में स्नो, स्लीट, हेल, रेन, ये सब आसमान से आते हैं, मीन्स क्लाउड से आते हैं. सब एक्सप्लेन करिए, चिंता मत कीजिए, पर अभी टाइम कम है तो अभी इतना ही करेंगे हम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन? The Lucknow, capital of Uttar Pradesh, on the bank of river. अब आपको ये पता चल रहा होगा मैं इतना तेज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जितना मैं तेज बोल रहा हूँ उतना ही ये इम्पोर्टेंट. बहुत से बच्चों को नहीं लग रहा होगा यार, याद तो कर रखा है ब्रो, इतना इम्पोर्टेंट है ना. 5 बार यूपी सैनिक स्कूल में रिपीट हुआ ये क्वेश्चन 5 times. कि the Lucknow, capital of Uttar Pradesh, situated on the bank of river. जो रिवर है ना वो लखनऊ के बीच में से गुजरती है, लखनऊ के बिटवीन, और सबके तो बैंक पे गुजरती है, मीन्स किनारे या फिर कहीं पे. लखनऊ के बीच से गुजरती है गोमती. कौन सी रिवर है वो? गोमती. ये 5 टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूपी सैनिक स्कूल के लिए एंड सैनिक स्कूल के लिए ऑल्सो. अब आपको एक बार गंगा के कुछ स्टेट बता देता हूँ. सिटी, सॉरी, पटना हो गया, हरिद्वार एंड हरिद्वार हो गया, यमुना के आप कमेंट करके बताइए. मैं ब्रह्मपुत्र का एक बता देता हूँ आपको, डिब्रूगढ़ एंड गुवाहाटी है आपके ब्रह्मपुत्र के. ठीक है, यमुना का मैं क्लास के लास्ट में बता दूंगा, आप याद करिए, गूगल से सर्च मारिए, कहीं से भी करिए, क्लास के लास्ट तक आंसर का सर्च करके रखिए. ओके, can we move to our next question? Shall we? Yes, we shall. Yes, next question. The potato that we eat is a. इस क्वेश्चन में आपको टाइम दे रहा हूँ क्योंकि ये हार्ड भी है एंड इम्पोर्टेंट का समझ गए होगे इतने तो हो तुम, समझ तो गए होगे. नहीं समझे अभी तक? नहीं समझे? कोई नहीं, हम बता सकते हैं. तो बच्चों इसका आंसर है आपका
स्टेम. What? स्टेम. टैटू क्या है? स्टेम बहुत से बच्चों को लग रहा होगा जी रूट है, रूट. ये रूट नहीं है, ये मॉडिफाइड स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम. ठीक है ना. चलिए इस क्वेश्चन में इतना ही था. नेक्स्ट क्वेश्चन के उत्तर बदलते हैं जी. अब थोड़ा पॉलिटी का भी पढ़ लेते हैं, तो क्वेश्चन पॉलिटी से भी कर लेते हैं. सो ये है आपका हु सिग्नेचर इज फाउंड ऑन 100 रुपी नोट. आपने देखा होगा 100 रुपी के नोट पे एक सिग्नेचर लगा होता है. तो वो सिग्नेचर किसका होता है ये आपको बताना है. तो जी वो सिग्नेचर होता है गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. व्हाट? गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया was गवर्नर. व्हाट? गवर्नर ऑफ आरबीआई या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि 100 रुपए के नोट पे किसका लगता है. चलो पता चल गया गवर्नर. और अगर उन्होंने नेम दे दिया तो किसका लगेगा? ऐसे नेम है उनका, एच है उसके बाद, और उनका सरनेम डी से है. उनका नाम है शक्तिकांत दास. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किस किस को अपॉइंट करता है? गवर्नर ऑफ स्टेट, चीफ जस्टिस, एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस. एम आई राइट? यस. एंड प्रेसिडेंट बनने की मिनिमम एज 35 इयर्स. प्रेसिडेंट का टर्म 5 इयर्स. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी जी. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस्टर रामनाथ कोविंद. फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया निर्मला सीतारमण. ठीक है जी. Without any delay, let's move to the question. Without any delay, चलिए जी लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं हम. Name the first explorer who reached the North Pole. Again, most important question, most important. चार आप भी थक गए होगे कि सर जी जब से आप इम्पोर्टेंट ही बोल रहे हो. यस, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है. आंसर इज रॉबर्ट पियरी. ठीक है. सो आज की क्लास यहीं तक थी. बाकी हम 10 क्वेश्चन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे. अभी हम एक बार सबको देख लेते हैं क्वेश्चन को. कोई और क्वेश्चन तो नहीं छूटा. ये हो गया हमारा, ये भी हो गया. चलिए इसका भी हम आंसर दे देते हैं. यमुना का इसकी एक तो सिटी आप लिख लीजिए आगरा, एक लिख लीजिए मथुरा. ओके, आगरा मथुरा लिख लीजिए. एंड एक लिख लीजिए आप दिल्ली, बागपत, इटावा भी लिख लीजिए. वो भी यूपी में ना इम्पोर्टेंट है. चलिए एंड और किसके बारे में तो नहीं बताना था. चलिए ये हो गया. तो आज की वो यहीं तक थी. देखिए कि तो आज का जो वो था वो यहीं तक था. तो अभी हम आपसे विदाई लेते हैं. आई होप दैट आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी. तो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए आगे की नोटिफिकेशन के लिए. बाय गाइस, बाय.